नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर गुरुकुल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म को समझने से पहले हम लोगों को कुछ एक टर्म्स का पता होना चाहिए। इसमें से पहली टर्म्स है 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे कि वो 1-1 है। जैसे कि हमारे पास फंक्शन में होता है उसी तरह से हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होगा, यानी कि लेट टी एक मैपिंग उठाएंगे u/v इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चलेंगे टी u/v जो मैपिंग है उसको। अब हमारे पास जो टी है उसको हम लोग कब कहेंगे कि वो 1-1 है। टी इज़ 1-1 इफ़ फॉर ऑल u1 और u2 जो हम लोग उठाकर चलेंगे वो u में से। फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग्स टू कैपिटल U, टी ऑफ u1 हम लोग अगर लेकर चलें इक्वल टू टी ऑफ u2, वो इम्प्लाई करते कि u1 इक्वल है u2 के, यानी कि tu1 और tu2 यानी कि इमेज ऑफ u1 इक्वल टू इमेज ऑफ u2 हम लोग लेकर चले, वो इम्प्लाई करते हैं कि u1 जो है वो इक्वल टू है u2 के। इसको समझते हैं हम इस तरह से सेट बनाकर। सपोज़ ये हमारे पास है कैपिटल U, ये हमारे पास हम लोग लेकर चलते हैं कैपिटल V, ठीक है। यहाँ पे इसके एलिमेंट्स जो हमारे पास वो हैं, एक तो u1 हम लोगों ने लेट किया है, दूसरा लेट किया था हम लोगों ने u2। u1 की इमेज जो है वो कहाँ पर जाएगी, टी ऑफ u1 पे, और जो u2 की इमेज है वो जाएगी टी ऑफ u2 पे, राइट। अब अगर t जो है 1-1 है, इफ़ t इज़ 1-1, देन हमारे पास क्या होगा कि tu1 इक्वल टू tu2 आएगा, यानी कि u1 और u2 हमारे पास वही, अगर हम लोग दो एलिमेंट्स उठाकर चलेंगे किसके, कैपिटल U के, ठीक है। उसके बाद कैपिटल V हमारे पास जो है वो सपोज कीजिए ये, तो u1 की जो इमेज है वो tu1 है, u2 की जो इमेज है वो tu2 है, लेकिन ये tu1 और tu2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। हम लोगों ने जो अभी 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया उसका हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, यानी कि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि किस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे कि वो ऑन टू है। एक मैपिंग T उठाते हैं u/v such that T is a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T जहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस केस में कब कहेंगे हम कि T जो है वो एक ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, इफ़ फॉर ऑल स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, यानी कि v का अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट उठाएं, यानी कि इस मैपिंग के अंदर जहाँ पर u/v मैपिंग है, अगर हम लोग v का कोई भी एलिमेंट उठाएं तो उसकी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज u के अंदर एग्जिस्ट करे, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट v के अंदर खाली ना बचे जिसकी कोई प्री इमेज u के अंदर ना हो, यानी कि इफ़ फॉर ऑल स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट, कम से कम एक तो वहाँ ऐसा u एग्जिस्ट कर जाए सच दैट जिसकी इमेज v के अंदर हो, यानी कि T ऑफ u इक्वल्स टू v, यानी कि v के जो हर एक एलिमेंट है, स्मॉल v आएगा यहाँ, जहाँ पर स्मॉल v बिलोंग करेगा कैपिटल V से और जो स्मॉल u है वो बिलोंग करेगा कैपिटल U से, यानी कि हर एक एलिमेंट v की प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी u के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक की, जो हमारा था वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म।
वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म हम लोग किसे बोलेंगे? फिर वही बात कि हम लोग दो वेक्टर स्पेस ही लेके चलेंगे, UF और VF, राइट। और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग उठाएंगे U to V। तब हम लोग कब कहेंगे कि जो T है वो एक वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की तरह एक्ट करेगा? इसके लिए 3 कंडीशन जो हमारे पास सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। 3 कंडीशंस जो हैं उनमें पहली ये है कि T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T जहाँ पर क्या होना चाहिए? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि T ऑफ AU प्लस BV इज़ इक्वल्स टू ATU प्लस BTU, राइट। जहाँ पर A और B स्केलर्स है जो बिलोंग करेंगे फील्ड F में से, और स्मॉल u और स्मॉल v बिलोंग करेंगे कैपिटल U में से। दूसरी कंडीशन ये है T को वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म होने के लिए कि T जो है 1-1 होना चाहिए, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि T इज़ ऑन टू, T जो है वो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशंस हो गई वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। एग्जांपल हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? एग्जांपल हम लोग ये लेकर चलेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर द वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस कंसीडर करेंगे ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक वेक्टर सेट, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल, जहाँ पर फील्ड जो होगा वो रियल नंबर हो, राइट, यानी कि VR। यहाँ पर क्या होगा? फील्ड। T जो मैपिंग है उसको इसने डिफाइन किया हुआ है VR टू VR स्क्वेयर, किस तरह से? सच दैट T ऑफ A प्लस आयोटा B वो इक्वल टू होगा A, B इसके। तो हम लोग को प्रूव करना है कि T जो है वो आइसोमॉर्फिज्म, T इज़ आइसोमॉर्फिज्म या वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। इसके लिए फिर वही 3 कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला यह कि जो T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, ये है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि T ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल टू ATU प्लस BTV। अब यहाँ U और V जो हैं वो बिलोंग करेंगे कैपिटल U में से। कैपिटल U यहाँ पर जो है वो V ऑफ R है, राइट। और जो V ऑफ R है वो वेक्टर स्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो U जो है वो किस टाइप का होगा? कॉम्प्लेक्स, यानी A प्लस आयोटा B इस टाइप का। और जो V है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं C प्लस आयोटा D, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा, जहाँ पर A B C D जो है वो बिलोंग करेंगे रियल में से। A B C, D बिलोंग्स टू R। कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हम लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रूव क्या करते हैं? T टाइम्स ऑफ AU प्लस BV। A B C D ये हम लोग पहले यूज़ कर सके हैं। A की जगह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सपोज कीजिए अल्फ़ा U प्लस BV, B की जगह हम लोग यूज़ करते थे बीटा V, राइट। तो ये किसके इक्वल आएगा? T टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू U। अल्फ़ा एज इट इज़ पड़ा है, U की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है A प्लस आयोटा B प्लस बीटा एज इट इज़, V की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ये पुट कर लेंगे C प्लस आयोटा D, C प्लस आयोटा D, राइट। अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा A प्लस आयोटा अल्फ़ा B प्लस बीटा C प्लस आयोटा इंटू बीटा D। रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है उसको अलग लिखिए। अल्फ़ा A प्लस बीटा C, राइट, प्लस आयोटा इंटू अल्फ़ा B प्लस बीटा D, ये हमारे पास आएगा। अब इसको अगर
हम देखें तो इसको ए प्लस आयोटा बी टाइप का आ गया, कॉम्प्लेक्स टाइप का आ गया। अब कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आ गया वो इस टाइप का आ गया, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में जो डिफाइन किया था हम लोगों ने ए प्लस आयोटा बी इजक्वल्स टू ए कॉमा बी, इस टाइप है। यहाँ पर ए जो है इसकी वैल्यू है क्या, अल्फ़ा ए प्लस बीटा सी, और जो बी है उसकी वैल्यू है अल्फ़ा बी प्लस बीटा डी। इस तरह हम लोग सपोज कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा ए प्लस बीटा सी कॉमा अल्फ़ा बी प्लस बीटा डी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग किस तरह लिखेंगे, अल्फ़ा ए कोमा बीटा सी प्लस